दोस्तों, इस समय पर बंगाल के अंदर आप देखोगे तो लगभग जंगल राज चल रहा है। क्लियरली आप देख सकते हो, लाखों लोग सड़कों पे आए। इनके द्वारा 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को वीडियो के अंदर घेर लिया गया। लगभग 10 घंटे तक उन्हें वहाँ बंद रखा गया। उन्हें न खाना न बेसिक एम्यूनिटीज़ दी गई। इवन वहाँ पर 3 महिलाएं भी थीं जिनको इन्होंने घेराव कर दिया, जिसकी वजह से उनकी सेफ्टी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई दिया। फिर रात को जब पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पर भेजा गया तो पुलिस ऑफिसर्स का वहाँ पर स्वागत किया गया लाठियों से, पत्थरों से। आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये पत्थर मार रहा है, ये आपको लाठियाँ दिखाई देंगी। देखो इतना ही नहीं दोस्तों, नेशनल हाईवे 12 जो कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ब्लॉकेड कर दिया गया। इवन आर्मी के जो टैंक्स थे उनको वहाँ से नहीं निकलने दिया गया, जिसके बाद पुलिस को यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ा। जब पुलिस यहाँ इंटरफेयर की तो आप देख सकते हो पुलिस के कारवां के ऊपर किस तरीके का अटैक यहाँ पर किया गया है। लिटरली इट इज़ रियली कंसर्निंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन बंगाल राइट नाउ। तो एग्जैक्टली बंगाल के अंदर हो क्या रहा है, ये प्रोटेस्ट क्यों देखने को मिल रहा है, इसे मैं शुभेंदु सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी का ऑल इंडिया टेस्ट होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको अवेलेबल होगा, जहां पर 11 अप्रैल को अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 8 लाख रुपए तक के अवार्ड्स जो है वो प्राप्त होंगे। 5 लाख रुपए फर्स्ट विनर्स को मिलेंगे, टीम 1 को, टीम 2 को 2 लाख और फिर टीम 3 और 4 को यहाँ पर 50,000 तक का अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। अगर आपको अनअकैडमी का ये UCSC प्लस देना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने समय आपको यूज़ करना होगा कोड SRC10, तभी ये आपको फ्री में एक्सेस हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम। अगर अभी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। कोड यूज़ करना है आपको SRC10। इतना ही नहीं दोस्तों, ऑप्शनल को लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट में रहते हैं कि कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें। ऑप्शनल चूज़ भी कर लेते हैं तो जनरली उस ऑप्शनल का अच्छा टीचर नहीं मिलता, टीचर मिल जाता है तो स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, स्टडी मटेरियल मिल जाता है तो टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करने की कोई प्रॉपर जगह मिल नहीं पाती। अनअकैडमी ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक जगह पे लेके आया है। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर ऑप्शनल के कार्निवल के अंदर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जो मेन ऑप्शंस हैं ये सारे आपके कवर कराए जाएंगे, अगर आपका इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ले तो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, बंगाल के अंदर अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, खास रूप से मालदा के अंदर। अब आप कहोगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों दिखाई दे रहा है, तो देखो बात कुछ ऐसी है कि बंगाल के अंदर आप लोगों को पता होगा SIR चल रहा था, न केवल बंगाल में बल्कि पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिला, क्योंकि पहले खुद पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही ये क्वेश्चन उठाया गया था अपोजिशन के द्वारा कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि फेक वोट जो है वो डलवाए जाते हैं, लोग वहाँ पर है ही नहीं, बट फिर भी उनके वोट जो है वो पड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति मर गया है उसके पास भी अभी भी वोटर ID है, इलेक्टोरल रोल के अंदर उसका नाम है, तो उसका भी इलीगल वोट जो है वो डाल दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में डेमोक्रेसी के अंदर इस तरीके से इलेक्टोरल रोल का रेगुलर रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी प्रोसेस के अंदर SIR इंडिया के अंदर चल रही थी, जिसके अंदर ऐसे वोटर जो कि 2 अलग अलग जगह पे वोट देते हैं, 2 वोटर ID है, उनके डुप्लीकेट वोट जो है वो हट रहे थे। इसी के अंदर शिफ्टेड और माइग्रेटेड जो लोग हैं, जो परमानेंटली मूव कर चुके हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको दूसरी जगह वोटर ID जो है वो दिया जा रहा था। साथ में जो व्यक्ति शांत हो चुका है, मर चुका है, उसके वोटर ID को हटाया जा रहा था। ऐसे सिटीज़न जो कि इनएलिजिबल है, जैसे नॉन सिटीज़न है, 18 साल की उम्र से कम है, या फिर फेक तरीके से अपना नाम इलेक्टोरल रोल के अंदर डलवा चुके हैं, उनके नाम को काटने का प्रयास यहाँ पर इस SIR के अंदर किया जा रहा था। बंगाल के अंदर मैंने बताया लगभग 60 लाख लोग इलीगल वोटर्स के रूप में पाए गए। अब ये जो 60 लाख लोग थे, इनमें से 58.65% लोग मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और नॉर्थ दिनाजपुर के यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
अब ये जो रीजन है ना, ये आपको बांग्लादेश की बॉर्डर के यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन जो है वो दिखाई देंगे। अब इसका साफ रीज़न ये भी है कि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट भारत के अंदर भारी मात्रा में आए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्टोरल रोल से नाम कटने की शक्यता है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि फेक और बोगस एंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इवन कुछ जगहों पर कारण प्रॉपर रूप से नहीं बताया गया, लॉजिकल रीजनिंग जैसा शब्द जो है वो प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं था कि उनका नाम आखिर वोटर आईडी से कटा क्यों, इलेक्टोरल रोल से उनका नाम जो है वो हटा क्यों। बट अगर किसी का नाम इलेक्टोरल रोल से हट भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्लियर डिसीजन है कि इलेक्टोरल रोल से नाम हटना आपकी राइट टू वोट को नहीं छीनता। अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल से हट चुका है तो आप फॉर्म 6 भरें, बीएलओ और ईआरओ के पास में जाएं, वहाँ जाके अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शो करें, उसके बाद आपका नाम वापस से इलेक्टोरल रोल के अंदर आ जाएगा। मान लो अगर बीएलओ ईआरओ आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर आप अपील कर सकते हो ट्राइब्यूनल के अंदर। ट्राइब्यूनल के अंदर एक्स हाईकोर्ट के जज जो है वो चीज़ों को हेड करते हैं। ऑलरेडी 19 ट्राइब्यूनल जो है वो इंडिया के अंदर बनाई जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, ट्राइब्यूनल के डिसीजन को भी आप फिर हाईकोर्ट के अंदर जाके चैलेंज कर सकते हो। यानी कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है जहां पर आप प्रॉपर रूप से अपील जो है वो कर सकते हो 3 अलग अलग लेवल पे। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर जो इलेक्टोरल रोल से नाम कटे, उसके बाद में लोगों ने इस तरीके की प्रोसेस को अपनाने की बजाय इलीगल प्रोसेस जो है वो अपनाना शुरू करी। यहाँ पर इन लोगों के द्वारा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जो है वो किए गए, और ये प्रोटेस्ट नॉर्मल रूप से होते तो चलता, बट ये प्रोटेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप ले चुके हैं। लगभग 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को बीडीओ ऑफिस के अंदर मॉब के द्वारा घेर लिया गया। उनको उनके कमरे के अंदर ही पूरी तरीके से उनके ऑफिस के अंदर ही बंद कर दिया गया। खाना पानी जैसी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो भी उन तक नहीं पहुँचने दी गई। एसपी आईएएस ऑफिसर जो लोकल लेवल के थे, उन्होंने भी वहाँ पर कोई बड़ा रिस्पांस दिया नहीं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरीके से जो घेराव था ये लोकल लोगों के द्वारा नहीं, ये पॉलिटिकल था। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। अब फिर उसके बाद में क्या हुआ कि लगभग रात की 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास हाईकोर्ट की मीटिंग बैठती है और हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर क्लियर रूप से निर्देश दिए जाते हैं कि जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनको निकाला जाए। निकालने के लिए वहाँ पर पुलिस जाती है तो लोगों के द्वारा पथराव, लाठियाँ, ये सब बरसाई जाती हैं। गाड़ियों को रोकने का प्रयास जो है वो किया जाता है, बट उसके बावजूद भी सेफली लगभग रात की 12 बजे के आसपास इवैक्यूएशन जो है वो शुरू होता है और लोगों को वहाँ पर से एक्टिवली एक्सट्रैक्ट जो है वो सेफ रूप से कर लिया जाता है। सेफ रूप से एक्सट्रैक्ट करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि राज्य सरकार यहाँ पर क्या कर रही थी। तो राज्य सरकार का कहना यह है कि हमारा काम थोड़ी था, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था। इलेक्शन कमीशन का काम कैसे था? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल 7 क्लियरली कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और पुलिस को डिप्लॉय करने की काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जब तक आचार संहिता ना लगे तब तक ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम इलेक्शन कमीशन के पास में नहीं जाता, तब तक ये स्टेट के पास भी रहता है। इवन इस तरीके के जो प्रोग्राम चलते हैं उस समय पर भी जो पुलिस वगैरह की जिम्मेदारी, ड्यूटी वगैरह, ये सब स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है। ऐसी कंडीशन में जिम्मेदारी यहाँ पर पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की थी, बट स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई भी बड़ा रिस्पॉन्स नहीं लिया। इवन उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा मांग की गई एनआईए की कि एनआईए जो है वो यहाँ पर आए, और इवन एनआईए को फिर यहाँ पर डिप्लॉय किया गया मालडा के अंदर वॉयलेंस को चेक करने के लिए। अब बात आती है एनआईए को क्यों, क्योंकि एनआईए का तो डायरेक्ट रिलेशन टेररिज्म वगैरह जैसे एक्ट से होता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो घेराव था, ये जो पूरे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, ये प्रोटेस्ट भारत की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो इन लोगों के द्वारा नेशनल हाईवे 12 को पूरी तरीके से 18 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। अब नेशनल हाईवे 12 आप देखो, लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नेशनल हाईवे 12 से गाड़ियाँ जो है वो जाना बंद हो गई, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कोलकाता से कनेक्ट करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर देखो तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो इंडिया का सबसे स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है। अगर यहाँ पर इंडिया के ट्रक्स वगैरह जाना, सप्लाई जाना बंद हो जाएंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। इवन नेशनल हाईवे 12 को अगर आप देखोगे तो ये बांग्लादेश से डायरेक्ट
से कनेक्टेड है, लगभग उसकी बॉर्डर के काफ़ी पैरेलल चलता है। ऐसी कंडीशन में ये ब्लॉकेड जो है वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इवन जो माल्टा है जहां पर ये वॉयलेंस देखने को मिला, ये भी बांग्लादेश के पास में ही है। ऐसी कंडीशन में खतरा ये बनता है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ आतंकवादी संगठन इस समय पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर उन आतंकवादी संगठनों का यहाँ पर हाथ है तो उसको यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अकेडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये सब कुछ मिलेगा आपको मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। इसके अलावा अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उससे आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।